अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा खान। अगर आप इस्लामिक स्टोरीज और प्रॉफिट स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो ईमान को जगा देती है और दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अंधेरे समंदर की तेज लहरों में और मछली के पेट के गहरे अंधेरे में भी कभी अल्लाह को नहीं भूले। वो हर लम्हे अल्लाह को याद करते रहे और उनका ये सब्र, ये दुआ, ये जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी खुद बयान फरमाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का रूह को हिला देने वाला वाकया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक कौम की तरफ भेजा था। ये लोग बुत परस्ती, गुनाह और बगावत में डूब चुके थे। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, हिदायत दी, नसीहत की, लेकिन कौम ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 सूरतों में फरमाया है। पहली सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 जिसमें उनकी कौम का जिक्र आता है। दूसरी सूरह अल अंबिया सूरह नंबर 21 जहां उनकी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता का हवाला मिलता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तीसरी अल सफत सूरह नंबर 37 जिसमें उनका सबसे तफसीली वाकया बयान हुआ है। और चौथी सूरह अल कलाम सूरह नंबर 68 जहां उन्हें साहिबुल हुद यानी मछली वाले नबी के लक़ब से याद किया गया है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हद से ज्यादा घमंडी हो चुकी थी और पूरी तरह बुत परस्ती में डूब चुकी थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जब उनको अल्लाह की तरफ बुलाते और अजाब के बारे में बताते तो वो हंस पड़ते और कहते कि अजाब आना है तो आ जाए, हमें कोई डर नहीं। उनके अल्फाज में तकब्बुर था और दिलों में सख्ती थी, लेकिन अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। फिर एक दिन वो दिन आया जिसका यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया था। अजाब हकीकत बनकर उनके शहर पर उतर गया। आसमान अचानक सिया पड़ गया, जैसे सूरज को किसी ने छुपा दिया हो। बादल भर भर के नीचे उतरने लगे और शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जो चीज वो मजाक समझ रहे थे वो सच में उन पर टूट पड़ी है। बच्चे रो रहे थे, औरतों की चीखें गूंज रही थी, मर्दों के चेहरे के रंग बदल चुके थे और उन्हें तब यकीन आया कि यूनुस अलैहिस्सलाम कोई आम शख्स नहीं है, अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो सब जो पहले हंस रहे थे अब दहशत से कांप रहे थे, जो कह रहे थे अजाब आ जाए अब अजाब हटाने की दुआएं कर रहे थे। वो सारी कौम रोती हुई अल्लाह के सामने झुकी, गुनाहों का इकरार किया और पहली बार दिल से तौबा की। फिर उनकी चीख पुकार आसमान तक पहुंची और अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली। वो लोग आद, समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम और अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी कौम के आसपास बस्तियों पर ही आए थे। जब वो ईमान ले आए हमने उनकी कौम पर से अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उनको जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में एक यूनुस अलैहिस्सलाम की ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी नबियों की कौम में से कुछ ना कुछ लोग ईमान लाने से इनकार करते थे। ये एक अजीम मुआज़ज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब को देखकर ईमान ले आई थी और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समंदर की तरफ चले गए थे। वहां उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समंदर में चली तो एक तूफान आया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि कश्ती अब डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समंदर में फेंक दिया।
कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफी नहीं था। लोगों ने कहा किसी शख्स को समंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया। फिर ये डिसाइड हुआ चिट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसको समंदर में गिराया जाएगा। सफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, नहीं ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरों पर सजदे के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट निकाली गई और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर तीसरी बार चिट सफल करके एक और चिट उठाई गई, मगर तीसरी बार भी चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा, आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी वेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लो, और फिर वेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अल्लाह के बगैर हुक्म के शहर से चला आया। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर बहुत अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए थी। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। समंदर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह की तस्बीह बयान की। जब वेल फिश यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के नीचे ले गई तो उन्होंने समंदर की मखलूकात की तस्बीह को सुना। यहाँ सारे जानवर, पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू की। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने उन्हें समंदर के किनारे डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे। उस पे साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशल चीजों की वजह से अल्लाह ताला ने इस दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी को भेजा। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उसके थन से दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और जब उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ताला ने फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहां जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं। अल्लाह ने इस वाक़ये को सुनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। और दीन की दावत देते वक्त कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए तुरंत हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है, गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये है, हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समंदर में मछली के पेट के अंदर थे, उन्होंने वहां से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है, ये है अल्लाह की शान। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, चाहे हमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसे ही प्रॉफिट स्टोरी या इस्लामिक स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।